हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान परमाणु बम के बारे में कि पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन कहाँ रखा गया है और इससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन का एक तरीके से जनक माना जाता है। उन्होंने एक तरीके से एटॉमिक बम पाकिस्तान के लिए बनाया था। तो उसी संदर्भ में हम ये देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान के परमाणु बम हर साल कितना बनाता है और ये कहाँ पे रखा गया है और डिलीवरी सिस्टम क्या है। तो अगर हम इस रिस्पेक्ट में बात करें तो हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में एक तरीके से कई न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जैसे कोहटा न्यूक्लियर रिएक्टर है और एक तरीके से चासमा न्यूक्लियर रिएक्टर है, नेलोर न्यूक्लियर रिएक्टर है। और उसमें हम देखते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी, एक कोहटा न्यूक्लियर जो प्लांट है उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है। अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो आप यूरेनियम का इनरिचमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरेनियम जो नेचुरली अकरिंग होता है वो एक तरीके से रेडियो एक्टिव नहीं होता है। वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, उसकी वजह से यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 236, उसमें एक तरीके से यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम की मात्रा बहुत कम होती है। उस मात्रा को एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज लगा के यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है और उसको बढ़ाया जाता है। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है एक तरीके से अगर 10% के ऊपर पहुंच जाता है तो ये वेपन ग्रेड यूरेनियम हो जाता है। प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल एक तरीके से परमाणु बम बनाने में किया जाता है। वेपन ग्रेड प्लूटोनियम अगर 10% से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट होता है तो एक तरीके से वेपन बनाया जा सकता है इसका। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कोहटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें सेंट्रीफ्यूजल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है, फिजाइल मटेरियल तैयार हो रहे हैं। और तो उसमें हम देखते हैं कि चाइना के पास हर साल करीब 10 से 15 परमाणु बम बनाता है वो। इस समय हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है और उसको चाइना से एक तरीके से सॉफ्ट लोन मिल रहा है, सऊदी अरेबिया से सॉफ्ट लोन मिल रहा है, उसको आईएमएफ से भी एक तरीके से सॉफ्ट लोन मिल रहा है। आईएमएफ ने बहुत सारे ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लाद दिए हैं कि आप एक तरीके से बेल आउट पैकेज तो हम आपको देंगे, लेकिन आपको अपने जो है रेवेन्यू स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे और आपको अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कई तरीके से कम करना पड़ेगा। रेवेन्यू जनरेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम जो है वो कभी भी रुका हुआ नहीं है। पाकिस्तान इतने के पास इतना ज़्यादा फिजाइल मटेरियल या इनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है कि वो 10 से 15 परमाणु बम एक साल में बना सकता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि कहुटा पावर प्लांट है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का एक तरीके से बहुत बड़ा बेस है। वहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी को लगाया गया है और यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी होने की वजह से सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है और 10% से ज़्यादा यूरेनियम को एक तरीके से इनरिच किया जाता है ताकि ये वेपन ग्रेड यूरेनियम बन सके या प्लूटोनियम बन सके और उसको एक तरीके से परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इस कड़ी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास एक तरीके से अगर हम देखें तो इसके पास मिराज सीरीज के विमान है, जिसकी सहायता से परमाणु बम को किसी भी दूसरे देश के ऊपर गिरा सकता है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के पास एक तरीके से एयर से परमाणु बम गिराने के लिए तो मिराज विमान है ही। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास गजनवी एक मिसाइल, गौरी मिसाइल, हत्फ मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सारी मिसाइलें हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान किसी भी देश पे परमाणु बम गिरा सकता है। और उसके क्लस्टर के रूप में हम देखते हैं कि बहुत सारी मिसाइलों का एक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी कड़ी में हम देखते हैं कि एक सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ कराची से 5 किलोमीटर दूर एक वहाँ पे मसरूर एयरबेस है, जहाँ पे पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन एक तरीके से पड़े हुए हैं। जनरली अभी यूनाइटेड स्टेट में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था, अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा वो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक तरीके से सुरक्षित नहीं है। ऑलरेडी हम लोग एक तरीके से जो है मैप देख चुके हैं, एक तरीके से सैटेलाइट इमेज देख चुके हैं कि कैसे मसरूर एयरबेस पे एक तरीके से परमाणु बम रखे गए हैं। अगर ये परमाणु बम बहुत ज़्यादा चिंता की विषय है, क्योंकि परमाणु बम का पाकिस्तान में कैसे इस्तेमाल होगा, कौन इसका कंट्रोलर होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये कमांड किसके हाथ में है। पाकिस्तानी जनरल के हाथ में है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि किसके हाथ में है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। इस संदर्भ को देखते हैं तो सिकरी की रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम है, इंडिया के पास इससे कम ही परमाणु बम है। और उसमें ये शो करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन पाकिस्तान के पास हर साल 10 परमाणु बम बनाने के लिए फिजाइल मटेरियल अवेलेबल रहता है।
ये इसमें जनरली जो है 20% ज़्यादा एनरिचमेंट यूरेनियम अगर हो जाता है तो एक तरीके से वेपन ग्रेड यूरेनियम और प्लूटोनियम बन जाते हैं, तो उससे परमाणु बम को बनाया जा सकता है। तो इससे सिपरी की रिपोर्ट के बाद भी पूरी दुनिया बहुत परेशान रहती है कि आखिर पाकिस्तान में कुछ क्लियर नहीं होता कि न्यूक्लियर कमांड किसके हाथ में है। क्या ये जनरल के हाथ में है, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हाथ में है। ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता है। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका ने भी बहुत सारे जो है सैटेलाइट इमेजेस निकाले हैं कि कोहूटा में हमेशा यूरेनियम इन्रिचमेंट हो रहा है, चासमा में यूरेनियम इन्रिचमेंट हो रहा है। एक तरीके से हम देखें तो पाकिस्तान चगई हिल्स में एक तरीके से परमाणु विस्फोट भी कर चुका है। इन सब चीज़ों और वजहों की वजह से पूरा वर्ल्ड एक तरीके से परेशान रहता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने इंस्पेक्टर को एक तरीके से तैनात करना चाहिए, ताकि वो देख सके कि यूरेनियम इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो एक तरीके से पावर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, कि फिजाइल मटेरियल और एक तरीके से वेपन ग्रेड यूरेनियम को बनाने के लिए हो रहा है, कि इनरिच्ड यूरेनियम कितना बनाया इसके लिए हो रहा है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सर्विलांस में ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात, यूएनओ जो है, यूएनओ को इसमें स्टेप लेना चाहिए और उसको एक तरीके से क्लियर करना चाहिए कि आप बताने का एक तरीके से कष्ट करें कि आपके यहाँ न्यूक्लियर कमांड सेंटर कौन है और उसको ऑपरेट कौन करेगा। एक प्राइम मिनिस्टर ऑपरेट करेंगे, कि प्रेसिडेंट ऑपरेट करेंगे, कि एक तरीके से पाकिस्तानी जनरल ऑपरेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से एक विकल्प देना चाहिए पाकिस्तान को, कि न्यूक्लियर कमांड सेंटर क्या है और वो कैसे ऑपरेट करेगा। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि अब्दुल कादिर खान ने एक तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कई देशों को बेच दिया था। लीबिया को बेचा था एक तरीके से, नॉर्थ कोरिया को बेच दिया था एक तरीके से। तो इन सब चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया एक तरीके से जो है इराक जो है पाकिस्तान पे बहुत आशंकित रहती है, और हमेशा उसे डर लगता है कि कहीं टेररिस्ट के हाथ में परमाणु बम ना लग जाए, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से घातक हो सकता है। थैंक्स गाइस आज के लिए।